हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं इस समय आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर राइट नाउ में आपके लिए। बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं और रीडिंग देखकर सिर्फ चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना हाइप करते हैं, ना कमेंट करते हैं। रेजोनेट होती है तो कर दिया करो भाई, लाइक भी, हाइप भी और कमेंट भी। नहीं रेजोनेट होती तो चलो कोई बात नहीं भाई, रेजोनेट नहीं हुई है ना। बट अगर रेजोनेट हो रही है, यूनिवर्स के मैसेजेस आपको मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड बनता है ना। तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दिया करो, ठीक है। देख लो अभी यूनिवर्स ने 6 ऑफ कप्स दिखाया है। इट्स अ यस, ठीक है। सो कर दिया करो भाई यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आई एम सक्सेसफुल, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं, ओके। क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। मैं डाइस भी यूज करने वाली हूँ आज, डाइस के थ्रू भी रीडिंग देखेंगे, ओके। ओके, आपके पर्सन कुछ चीज़ों के लिए राइट नाउ में किसी, मतलब कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस भी हो सकती हैं, उनका karma चाह रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन ने अगर चीज़ें खराब कर दी तो भाई उनको है कि भाई जिस वजह से सिचुएशन खराब हुई है, सिचुएशन में जिन जिन लोगों के हाथ है उनको karma मिले। और डायरेक्ट अगर किसी इंसान ने हार्म पहुंचाया है, प्रॉब्लम करी है, तो उसको karma मिले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर अभी राइट नाउ में बहुत ज़्यादा फर्म हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो प्रैक्टिकल हुए हुए हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ लेना देना नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्हें बस ये है कि मैंने इतना कुछ भुगता है, मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और सामने वालों को कर्मा मिले, सामने सिचुएशन जिसने क्रिएट करी है उसको कर्मा मिले, ठीक है। कार्मा ये बहुत अच्छा तो नहीं मांग रहे हैं जो कि दिख रहा है मुझे यहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एंडिंग ही चाह रहे हैं उस इंसान की लाइफ की। ये किसी को ना, किसी का ऐसा कर्मा चाह रहे हैं कि मतलब एंड ही हो जाए वो इंसान, ऐसा कुछ है यहाँ पर। देखो मैं बोल भी रही थी और यही हुआ है यहाँ ना। कोई तो देखो, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिस इंसान ने या सिचुएशन ने इस इंसान को बिल्कुल ही, आप कह सकते हो, बहुत बीमार कर दिया या बहुत ज़्यादा इस इंसान को टॉक्सिसिटी दे दी, जिसकी वजह से इस इंसान को बिल्कुल ही बेड पर खुद आना पड़ गया, खुद ही मतलब इनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। अब इनको ये है कि एग्जैक्ट वही चीज़ सामने वाला भुगते। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी इनके बॉसेस हो सकते हैं, इनकी लाइफ में फैमिली को कोई हो सकता है, या इनके आसपास कोई हो सकता है, ये एनर्जी है। और हो सकता है आपके लिए भी बोलते हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये इंसान जब गुस्से में होता है तो पता नहीं क्या ही बोल देता है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है। अब इस टाइम पर ये इंसान, दूसरी एनर्जी जो दिख रही है कि ये इंसान की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह थी ना, इस इंसान ने वो सब, कहते हैं ना, लो भैया अपना सामान रखो अपने पास, ऐसा। ये मैं कुछ नहीं संभाल रहा या नहीं संभाल रही, ऐसी ऊर्जा में आ गई है। और किस चीज के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, बहुत बिजी रह लिए, देखो दोनों तरफ सबके लिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ओके 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 ओके, वो करते करते अब ये परेशान हो गए हैं। और राइट नाउ में ये इंसान सबसे हाथ जोड़ के बैठे हैं कि भाई अब जो होगा बैलेंस में होगा। अगर आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ कर दूंगा, अगर आप मेरी मुझे नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको भी नहीं समझूंगा। ऐसी एनर्जी है। सी द स्ट्रेंथ कार्ड, वो स्ट्रेंथ ये लेकर आए हैं अपने अंदर। या कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंथ तो लेकर आए हैं, बट कुछ लोगों के लिए भी कह सकते हो अपने आप को काइंड जेस्चर देने के लिए, अपने आप के साथ काइंडनेस दिखाने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है, ओके। चलो बाकी देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं।
इस समय करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हो 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 ओ हो ओ हो। देखो कप्स की एनर्जी नहीं है, बॉटम डेक में 5 ऑफ पेंटिकल है। पहले तो मैं वो क्वेश्चन पूछ लूं कि आपके लिए था वो एनर्जी या नहीं, ठीक है। इट्स नो, आपके लिए नहीं था, ठीक है। चलो, और वो भी मेजर गाना से, ये देखो नो, बॉटम डेक में भी नो ही है। तो वो चीज़ जो मैंने बोली थी ना वो आपके लिए नहीं थी, ठीक है। वो हमारा कंफर्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है जस्टिस कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। आपके पर्सन इस टाइम पर कहते हैं ना, जैसे भी उसकी एनर्जी में भी हमने देखा कि उसने बहुत लोगों से अपने आप को ऐसे हाथ जोड़ के एक तरफ कर रखा है, भैया मुझे अभी कोई नहीं चाहिए, अभी मुझसे कोई बात मत करो वाली एनर्जी। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना अभी आपको लेकर भी बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि भाई उनको प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर सब सोच कर चलना चाहिए, ठीक है। उनके लिए फीलिंग्स ये हैं कि उनकी आपके लिए फीलिंग्स ये हैं कि भाई आपका और उनका जो रिश्ता है वो बैलेंस अगर नहीं है तो उनको भी बैलेंस नहीं करना है, अगर बैलेंस है तो उनको भी आपके लिए बैलेंस रिश्ता करना है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, दूरियां और डिस्टेंस एक ही बात है, मतलब कि जैसे आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं या दूरियां आ गई हैं या क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो उस इंसान को अभी प्रैक्टिकल रहकर सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है आगे के लिए, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। आगे की सोच कर देखा जाए तो क्या कर सकते हैं ये इंसान प्रैक्टिकल रहते हुए, ये मैंने पहले बता दिया, प्रैक्टिकल एनर्जी है। यहाँ पे कप्स नहीं आया है, तो प्रैक्टिकली वो क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या होगा आगे जाकर, ठीक है। ये एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। आपके पर्सन भी इस टाइम पर मुझे द जस्टिस से ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि आगे ये रिश्ता कितना टिक पाएगा, इनके मन में बहुत चलती रहती हैं चीज़ें। जैसे अगर सोचा जाए, चलो मान लो आज आप किसी से मिल रहे हो, कोई आपसे मिल रहा है, आप दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, तो आप आगे के लिए सोचोगे ना कि भाई ये इंसान आगे के लिए मेरे लिए ठीक है या नहीं है, कहाँ तक इस रिश्ते को लेके जाया जा सकता है। प्रैक्टिकल टर्म तो आती है ना बीच में, तो ये वो वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और आप मैरिड हो तो फॉर श्योर उस इंसान को ये दिखता है कि भाई ये वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं आज इस चीज़ को ठीक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो ये आगे जाकर कैसा रहेगा, और अगर आज इस रिश्ते में मैं ये स्टेप ले लेता हूँ कि भाई मुझे अलग ही होना है, तो मेरे लिए आगे का फ्यूचर कैसा है। ये चीज़ें चल रही हैं ओके दिमाग में। क्लैरिफाई करते हैं। देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, प्रैक्टिकल मतलब ओवर थिंकिंग, सिर्फ और सिर्फ अगर ख़त्म हो रहा है सब कुछ तो कैसा रहूँगा, और अगर आगे जाता हूँ, आगे लेकर जाता हूँ रिश्ते को तो कैसा रिश्ता रहेगा, उस चीज़ का बड़ा बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स यहाँ पे। फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं भाई, यहाँ अभी थॉट्स दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक इंसान परेशान हो चुका है सोच सोच के, ठीक है ना। क्या डिसाइड करूँ और क्या नहीं करूँ, क्योंकि ये डिसीजन की एनर्जी है यहाँ पर एग्जैक्ट विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। लगता है कि ख़त्म हो जाए अब, क्या ख़त्म हो जाए, या तो आप प्रैक्टिकल रह रहे हो या ये प्रैक्टिकल रह रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल साइड ख़त्म हो जाए, या आपके और उनके बीच में डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है।
विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स को 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो ईगो क्लैशेस आ रहे हैं या लोग नहीं मान रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है, हो सकता है ना सोसाइटी वगैरह की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है या आप लोगों के बीच में रिश्ता नहीं बन पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि भाई ये जो भी चल रहा है ये खत्म हो जाए और फेवर में आए चीज़ें। बट कुछ लोगों के लिए कि बेशक ये खत्म हो रहा हो, बेशक इसको खत्म करना पड़े, ये जो चल रहा है ना टॉक्सिक सारा, ये खत्म हो जाए। क्योंकि एक तरह से देखो दोनों के लिए ही चीज़ें वो नहीं हो रही ना, जेल नहीं हो रही ना, कि भाई ना तो साथ रहते हुए कुछ बन रहा है क्योंकि डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ना ही दूर रहते हुए कुछ बन रहा है क्योंकि चीज़ें अलग, आप सेपरेशन में जा ही नहीं रहे हो। कुछ ना कुछ या तो रिजल्ट आने में डिले हो रहा है, या आपकी तरफ से डिले हो रहा है, या सामने वाली की तरफ से डिले हो रहा है, तो चीज़ें जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, ये एनर्जी है। तभी मैंने कहा मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच नजर आ रही है, यहाँ मुझे कुछ भी ऐसा लबी डबी नजर नहीं आया। ठीक है, अभी के लिए। अब हम चलते हैं आगे 10 ऑफ वॉन्ड्स में। 10 ऑफ वॉन्ड्स में एक इंसान क्या चाह रहा है कि कुछ एंडिंग हो बट कुछ साथ में बिगनिंग हो। वॉन्ड्स की ऊर्जा क्या है कि बहुत कुछ सप्रेस कर लिया, ठीक है ना, अब ये सप्रेस करने की बात बात नहीं है, अब मुझे बोलना है। ठीक है, बहुत कुछ मैंने अपने अंदर रख लिया, बहुत कुछ मैंने अपने अंदर छुपा लिया, मैंने बहुत सह लिया, अब मैं नहीं सहूंगा। ये मैं क्योंकि इसके बिल्कुल एग्जैक्ट बात नाइट ऑफ सोड आ रहा है, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि मुझे अब सप्रेस नहीं करना है, या मुझे अब जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को सामने वाले के अकॉर्डिंग नहीं लेकर चलना है। चाहे वो फ्रेंड्स हैं सामने वाले, चाहे फैमिली है सामने वाले, चाहे आप हैं सामने वाले, मुझे अपने अकॉर्डिंग देखनी है चीज़ें। ठीक है, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स में एक इंसान बहुत पुराना भार लेकर चल रहा था, कि जैसे मान लो हर जगह उसको यही मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है कि तेरी ये बात नहीं मान जाएगी, तेरी वो बात नहीं मान जाएगी। आपसे भी उसको यही सुनने को मिला कि नहीं मैं ये नहीं सुनूंगा, मैं ये नहीं सुनूंगी, मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा या मानूंगी। तो वो चीज़ें अब ये है कि भाई मुझे अब बहुत सप्रेस करते करते हो गया है, मैंने बहुत चीज़ों को सह लिया, अब मुझे नहीं सहना है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स, वी हैव द एम्परर कार्ड। अब देखो आप, हो सकता है कि सप्रेस इसलिए भी हुए कि उनके फादर की ही हमेशा चली, सप्रेस इसलिए भी हुए क्योंकि हमेशा इस इंसान ने जो है ना रिस्पॉन्सिबल बन के सोचा। ठीक है ना, सप्रेस इसलिए भी हुए क्योंकि इस इंसान को हो सकता है, देखो सबके लिए तो नहीं है, गुस्सा बहुत है बट कभी भी वो गुस्सा इसने दिखाया नहीं, और वो गुस्सा अंदर अंदर कहते हैं ना पलता रहा वो गुस्सा, और वो अब ऐसा हो गया कि बस बम ब्लास्ट होगा जैसे, ऐसे भड़म। ठीक है, ऐसी एनर्जी, और उसको एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द एस ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ एंड करना है, कुछ न्यू बिगिनिंग करना है, बट एरीज भी यही बता रहा है कि कुछ न्यू बिगिन करना है। सप्रेस वो इसलिए भी करते रहे क्योंकि वो हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते रहे, कि परफेक्ट पार्टनर मिले, परफेक्ट जिंदगी चले, परफेक्ट ये परफेक्ट वो, मैं परफेक्ट बन के दिखाऊं सोसाइटी को, या मैं एक पब्लिक इमेज हूँ तो मुझे हमेशा परफेक्ट ही रहना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। बट मैंने अपने कभी इमोशंस को समझा ही नहीं, तो अब उसको ये कि नहीं मुझे अब सारी जिम्मेदारियां नहीं पकड़नी है, या मुझे सबके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मुझे अपने अकॉर्डिंग चलना है, मेरी भी तो जिंदगी है। तो ये वो एनर्जी है। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको लेकर ये हो रहा है कि भाई उनको आपके साथ लवी डवी एनर्जी में आना है, नहीं दिख रहा है। अभी ये दिख रहा है कि उसको ये कि भी मुझे अब अपने बारे में सोचना है, मैंने बहुत सबके बारे में सोचकर जिंदगी चला ली है। ओके, द 5 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर ये क्या है कि पास्ट को लेकर नहीं चलना अब मुझे, जैसे मैंने कहा ना पास्ट की सारी चीज़ें उसको रखनी है, क्योंकि पास्ट में अगर वो बहुत सप्रेस होता चला गया, अपनी बातें नहीं रखी, अपने इमोशंस किसी के सामने नहीं रखे, अपने आप को हमेशा दबाए रखा कि चल ठीक है यार उनकी मान ले वो खुश हो जाएंगे, और अब क्या है वो सब कुछ उस इंसान को है कि मुझे अब उस चीज़ में नहीं रहना है, मुझे रिग्रेट नहीं करना है, जैसे मेरे पहले रिग्रेट किए गए, मैंने पहले रिग्रेट किए हैं, भाई मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया, या मैंने उनकी सुनकर गलत डिसीजन ले लिया, तो एट द एंड रिग्रेट ही किया ना इस इंसान ने। तो यहाँ पर अब इसको है कि मुझे रिग्रेट नहीं करना है, और मुझे पास्ट में तो बिल्कुल क्लिंगिंग टू द पास्ट की जो एनर्जी होती है उसमें तो बिल्कुल नहीं रहना है। ठीक है, सी द 4 ऑफ पेंटिकल। पास्ट की एनर्जी क्या रही है इसकी, एक्चुअल में ये हमेशा ऐसा रहे कि सब कुछ जो है ना जैसा चलता चला आया है ना वैसे ही चले। जैसे अगर मैंने शुरू से अपने फादर की सुनी है तो मैं अपने फादर की सुनूँ, शुरू से मैंने अगर सोसाइटी के नॉर्म्स कंडीशन को देखकर मैं चलाऊँ तो वैसे ही चलूँ, शुरू से अगर मैं चुप रहा हूँ तो मैं चुप ही रहूँ।
ये एनर्जी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, मैं शुरू से चुप रहा हूँ तो मैं चुप ही रहूँ। अब उसे है कि मुझे ये चीज़ें नहीं झेलनी भाई, चुप रह के मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब नहीं झेलना है। और ये एग्जैक्ट आपके लिए हो सकता है मैसेज कि वो इस इंसान ने बहुत एडजस्टमेंट करने की कोशिश करी है, बट अब उसको है कि मुझे अब बिल्कुल चुप नहीं रहना है, मुझे खुलकर अपनी बात करनी है, मुझे क्लोज ऑफ नहीं रहना है, मुझे ऐसे बैठे नहीं रहना कि कोई मुझ पर ब्लेम लगा रहा है तो लगाता रहे, नहीं, मुझे बोलना है, मुझे अब अपनी बात रखनी है, ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अब इसमें ये भी हो सकता है कि एक इंसान घमंड के कारण, देखो यहाँ पर रिबेलियस एनर्जी है दी एम्परर कार्ड की, और ये भी रिबेलियस एनर्जी, कोई एक इंसान रिबेलियस एनर्जी के चक्कर में बहुत बार आपसे जो भी एफर्ट्स आ रहे थे उनको रिजेक्ट करता जा रहा था, क्योंकि वो जिद में था, ईगो में था। बट अब उसको लग रहा है कि नहीं, उसको रिबेलियस, क्योंकि पास्ट क्या है उसका, उसको क्या लग रहा है, मुझे पास्ट छोड़ना है। तो पास्ट में अगर वो रिबेलियस थे, जिद्दी थे, ईगोइस्टिक थे, तो उस ईगो को छोड़कर उसको ओपन अप होकर आपसे बात कर लेनी चाहिए, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ है 9 ऑफ कप्स, मतलब कि वही बात, अपने बारे में सोचना या हमेशा जो है सेल्फिश बने रहना, या अपनी इच्छाओं को जो है ना ज़्यादा ना सोचकर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी आ गया ना, तो ज़्यादा ना सोचकर जो दूसरे चला रहे हैं वैसे चलते चले जाना। ठीक है, ये एनर्जी है। और 9 ऑफ कप्स को 4 ऑफ पेंटिकल, मतलब 9 ऑफ कप्स को सप्रेस करते चला जाना, अपनी इच्छाओं को मारते चले जाना, चुप रहना। क्यों? क्योंकि जो मेरे अपने हैं वो मुझसे खो ना जाए, इस चक्कर में। ठीक है, मुझे नहीं पता किसके लिए रीडिंग आ रही है, मुझे बिल्कुल अलग लग रही है आज रीडिंग। जिसके लिए भी आ रही है भाई देख लेना किसके लिए आ रही है। अब उसको बात करनी है, अब उसको क्लियर करना है, अब उसको सामने आना है, अब उसको अपनी बातें रखनी है, अब उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखनी है, आपको क्लैरिटी देनी है। और उस वो बड़े एक्साइटेड हैं इस बात के लिए कि मतलब मैं बोलना चाहता हूँ या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यूनिवर्स, कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजेस भी दिख रहे हैं। चलो देखते हैं, पहले तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड ही देखते हैं। द 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसको वेट नहीं करनी। 7 ऑफ पेंटिकल क्या है? पॉज एनर्जी है ना, जो मैंने यहाँ पर भी कहा कि वो पॉज, बहुत पॉज ले लिया, बहुत सप्रेस कर लिया, बहुत कंट्रोल कर लिया, अब नहीं। तो यहाँ पर भी है कि बहुत प्लान बना लिया, बहुत सोच लिया क्या करना है क्या नहीं करना, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब सामने आना है, अब कहीं ना कहीं कट टू कट बात करनी है। ठीक है, अब या तो कट करना है या फिर रिश्ता बना लेना है, ऐसी एनर्जी है। देखो भाई, इसको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट मैसेज आ रहा है कि अगर आपके पर्सन की फैमिली में, जो मैंने शुरू में भी कहा कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल छोड़ दी है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि उसने बहुत कर लिया है लोगों के लिए। अब वो जो है ना हो सकता है कि बिल्कुल ही कट कर रहे हैं अपने आप को कि भाई मैं सबकी नहीं सुनूंगा, मेरी जो चीज़ बनती है, मेरा जो फ़र्ज़ बनता है मैं वो पूरी करूंगा, चाहे वो फैमिली हो चाहे आप हो। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। दूसरा यहाँ पर ये दिख रहा है कि हो सकता है फैमिली से बात कर रहे हैं बट कुछ बन नहीं पा रही है बात, तो दोबारा बात करने का मन है फैमिली से, ताकि आपके और उनके रिश्ते के बारे में बात हो, यूनियन के बारे में बात हो, आपके और उनके बीच में जो भी एक स्टेबल रिलेशनशिप है उन चीज़ों के बारे में बात हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी। और फाइट, अगर जैसे मैंने चैलेंज भी कहा कि अगर फैमिली नहीं मान रही है तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बात करें, कुछ प्लानिंग करें, कुछ स्ट्रैटेजी लगाएं जिससे कहीं ना कहीं बात बन जाए। और एक, क्योंकि देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, मतलब एक विजयी एनर्जी आए, मतलब एक सक्सेसफुल एनर्जी आए। और सक्सेसफुल एनर्जी क्या? 10 ऑफ कप्स या फिर किंग ऑफ पेंटिकल, इस एनर्जी तक पहुंच पाए। तो उस चीज़ की तरीके का मतलब वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और उनको बड़ा जल्दी है इस चीज़ का कि वो जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा करें जिससे आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है या तो वो खत्म हो। और प्रैक्टिकल टर्म पे, मैं अभी भी बोलूंगी, प्रैक्टिकल टर्म पे आप लोग एक साथ आए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है भाई। फैमिली वो चाह रहे हैं, रिकंसिलेशन वो चाह रहे हैं, कंप्लीशन वो चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बेहतरी वो चाह रहे हैं। बट विद द किंग ऑफ पेंटिकल वो ये सब कुछ इसलिए क्योंकि उनकी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या फिर वो बड़ा प्रैक्टिकल टर्म के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि भाई हाँ ये तो होना ही चाहिए, ये तो मेरे लिए सही है, या ये पर्सन के साथ यूनियन होना चाहिए, या मुझे अपनी फैमिली से ये बात करनी चाहिए। ऐसी एनर्जी है। ठीक है, वो वेट उनसे अब हो नहीं रहा है, वो यूनियन चाहते हैं, और कुछ लोग तो वो मैरिज चाहते हैं आपसे। ठीक है, और अगर लॉ एंड सोसाइटी आ रहा है
तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है ना स्टैंड लेना, या वो मैंने भी सक्सेसफुल एनर्जी की बात भी करी, ठीक है, ये चाह रहे हैं। ये 7 ऑफ पेंटिकल भी देखो मेहनत की ही एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कम्युनिकेट करना, कहीं पर चीजें क्लियर करना, ठीक है। हो सकता है आपकी फैमिली से बात करना, आपके लिए फैमिली में फाइट कर लेना, ऐसी चीजें दिख रही हैं। क्या है यूनिवर्स? हमने शुरू में देखा था ना 4 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। हो सकता है देखो, क्योंकि सिक्योरिटी की एनर्जी आ रही है और यहाँ पर भी आ गया 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब अपने जोन से, जैसे ये पॉज एनर्जी है ना 7 ऑफ पेंटिकल, वो बड़े पॉज एनर्जी से, कि उन्होंने बहुत टाइम दे दिया फैमिली को भी, बहुत टाइम दे दिया सबको भी, कुछ बात ही नहीं हो रही, या बहुत टाइम एक शांत पीरियड चला गया है, किसी से कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा, कोई चाह ही नहीं रहा कि उसकी लाइफ में कोई आए या उसकी ज़िंदगी ठीक हो, या उसकी अपनी लाइफ में जो है जो पछड़े चल रहे हैं उसको वो ठीक कर ले। कोई उसको लेना, मतलब दुनिया को कोई लेना देना नहीं है, फैमिली को कोई लेना देना नहीं है, ये अकेले हैं तो ठीक है, इनके साथ कोई है तो ठीक है, मतलब सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त है। तो उसको अब लग रहा है कि नहीं, उसको इस जोन से निकल कर नेक्स्ट लेवल पर, मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स पर आना चाहिए और उसको कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने कुछ एक्शन नहीं लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे यहाँ कोई छोटा है आप दोनों में, कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में किसी छोटे इंसान ने, मतलब आपसे छोटे हो सकते हैं भाई बहन, या इनसे छोटे भाई बहन, या कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो एज में छोटे हो, उन्होंने किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचाई है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे एक बड़ी ही एंगर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, बड़ी ही, जैसे जैसे मैंने शुरू में भी कहा है कि वो सबको अपोज कर रहे हैं, है ना। तो राइट नाउ में मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं यहाँ देख रही हूँ कि उनको बातचीत करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़ने भिड़ने लग गए हैं लोगों से, नहीं, उन, क्योंकि देखो एट द एंड जिंदगी उनकी है, ठीक है। उनकी जिंदगी को लेकर कोई, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है यार, किसको क्या पड़ी है, वो अकेला है, अकेली है, या उसकी लाइफ में मैरिज आज होगी या 4 साल बाद होगी, कोई किसी को लेना देना नहीं है। जो टाइम आएगा उस हिसाब से सब कुछ होता चला जाएगा। तो सब दुनिया अपने अपने में बिजी हो जाती है, चाहे भाई बहन हो चाहे पेरेंट्स हो, है ना। तो उसको लग रहा है एट द एंड मुझे ही बात करनी चाहिए, मुझे ही स्टैंड लेना चाहिए, मुझे ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले तो कुछ सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। और ये आपके लिए भी हो सकता है, एग्जैक्ट मैसेज आपके लिए हो सकता है कि उसे लग रहा है कि आप तो कुछ कर नहीं रहे भैया, ये तो इंसान कुछ करेगा नहीं, ये तो बैठा है, ये तो बैठी है, मुझे ही बात कर लेनी चाहिए। तो ऐसी आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स। अब वी हैव द हाई प्रीस्ट। देख लो भाई, मुझे ही अपने जोन से निकलना पड़ेगा, मुझे ही कांटेक्ट करना चाहिए, या मुझे ही जो है ना इस इंसान से, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत लवी डबी बात करना चाहते हैं, हाँ देखो, चाहे वो आपसे अपनी बात क्लियर करना चाहते हैं, चाहे उनको कुछ क्लैरिटी चाहिए, चाहे उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और क्यों आ गया है, चाहे उनको लगता है कि आपके फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे उनको लगता है कि आपके और उनके बीच में कहीं ना कहीं औरों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बट वो अपनी बात क्लियर करना चाहते हैं। सीधा इट्स अ यस कार्ड, इट्स अ यस। चाहे उसको लग रहा है कि क्या है भाई, क्या दिक्कत क्या है, कौन किसकी बात सुन रही है, किसकी बात सुन रहा है, उसको क्लियर करना है तो करना है, ये एनर्जी है, ठीक है। क्या ही बताऊं, और मैं आपके सामने जो कार्ड्स मुझे दिखे मैंने बता दिए। नाउ लेट्स चेक द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। देखो आज जो थर्सडे है ना, आज आज मतलब आज 7:30 बजे तक जो है सारी रीडिंग्स टोटल, मतलब अभी तक तो वैसे आज आज के डेट में 7:30-8 बजे तक सारी रीडिंग्स अपलोड हो जाएंगी मार्च मंथ की, कि मार्च में आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है, मार्च कैसा है आपके लिए। तो अभी तक का जो अपलोड हुए हैं वीडियोस, वो एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर साइन, और लियो, वर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, यहाँ तक हो गए हैं। आज जो अपलोड होंगे वो होंगे केप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस। 12 की 12 राशियां आ जाएंगी, जरूर देखना और मुझे जरूर बताना कि आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। सेकंड चैनल पर आएंगी वो, और सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो नाम बता देती हूँ, ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरेट है। जैसे ये ब्लेसिंग्स 1111 टैरेट है ना, ऐसी वो ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो है,
ठीक है, वहां जाकर देखो अपनी, क्योंकि उसमें लव रिलेशनशिप का भी आ रहा है सारा, तो मंथली आपका लव रिलेशनशिप में एग्जैक्ट क्या हो सकता है वो भी आपको वहां पता लगेगा। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको उस चैनल पर भी जो है ना जाने का मौका मिले, क्योंकि वहाँ वीकली भी आती है, वीकली भी आती है वहाँ, तो वो और थोड़ा आपको ज़्यादा समझाएगा, समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। वी हैव द हाई प्रीस्ट। अब ब्लॉकेज क्या है, हाई प्रीस्ट ब्लॉकेज थी क्या, ये ब्लॉकेज थी, मैंने कहा ना कि अपने जोन में था वो इंसान, ये ब्लॉकेज, ठीक है। ब्लॉकेज ही यही है कि एक इंसान निकलकर बात करने को तैयार नहीं है, छुपा छुपा घूम रहा है, छुपा छुपा घूम रही है, छुपी छुपी घूम रही है, और वो इंसान जो है बेचारा कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है ना, और अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रही है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बात होनी तो जरूरी है ना। एक चीज और बताऊं, अब देखो कोई मुझे कहेगा कि मैम आपकी मदर नहीं है क्या, आप सब देखो मदर के पीछे पड़े रहते हो। देखो मैं सिर्फ कार्ड जो बोल रहे हैं ना मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी लगता है जब मैं बोलती हूँ देखो है तो वो भी मदर उनकी, है ना, बट यहाँ पर मदर का भी एनर्जी दिख रहा है। कैंसर साइन आ गया है, मून एनर्जी आ गई है, एग्जैक्ट मदर की एनर्जी है, ठीक है। तो अब और यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स देख लो, 7 ऑफ सॉर्ड्स क्या होता है, चंट चलाक पना करना, है ना, तो ये भी ब्लॉकेज है। अब मुझे मत बोलना, मैंने आपको रीजन समेत बता दिया है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आप दोनों के लिए, आपके लिए सुबह से लेकर अब तक का इमोशन क्या है आपके पर्सन का सुबह से लेकर अब तक आपके लिए इमोशन क्या है, एग्जैक्ट इमोशन यूनिवर्स, एक मुझे कार्ड दे दो। चलो लो देखो, मैंने अभी आपको कहा था ना कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल टर्म पर है आपके पर्सन आज। देख लो आपके पर्सन, और देखो बॉटम जरा क्या है, नर्वस। क्या बात है, व्हाई यू आर एंग्री, पेज ऑफ पेंटिकल भी चीजें, सॉरी अपॉलॉजी क्यों नहीं करी, चेज क्यों नहीं किया, अप्रोच क्यों नहीं किया आपने, नई स्टार्ट क्यों नहीं हो रही आप दोनों के बीच में चीजें, फ्रेश क्यों नहीं स्टार्ट हो रही हैं चीजें, हैं बताओ। एक इंसान आपका वेट कर रहा है और आप उसको सुन नहीं रहे हो, गलत बात नहीं है आपकी। तो ये है अब गुस्सा इस चीज का है थोड़ा, कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल से ये भी है कि भाई उसको सॉरी अपॉलॉजी चाहिए आपसे किसी तरीके की, ठीक है ना, और वो मिल नहीं रही है, तो भाई ना बैठे रहो, हम क्यों सॉरी करें, है ना भाई। चलो अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए मैसेज देखते हैं। मुझे जो अभी तक राशियां दिखी हैं दैट इज लीब्रा, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैंसर साइन मुझे दिखा है, एरीज, ओके, ये राशियां मुझे अभी दिखी हैं, ये आपके पार्टनर की या आपकी दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, ओके। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, कहीं ना कहीं जब आपकी बात होती है तो वो बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। जहां पर मैंने आपको बोला कि आपके पर्सन को लग रहा है अब मुझे बात करनी चाहिए, उन्होंने बहुत टाइम तक बात नहीं करी, सप्रेस करके रखा अपने आप को। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज टू लेट यू गो, कहीं ना कहीं आपको जाने देना उनके लिए भी इजी नहीं था, बट उन्होंने किस लिए कि भाई वो खुश रहेंगे, मेरी फैमिली खुश रहेगी, मुझे इनको छोड़ना नहीं पड़ेगा, टर्म्स कंडीशन आ गए, कहीं ना कहीं पब्लिक फिगर है इसलिए ऐसा कुछ हो गया, फादर नहीं मान रहे इसलिए सब कुछ हो गया, ठीक है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। देन वी हैव सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, आजकल आपके लिए सॉन्ग्स बड़ा सुनने लगे हैं आपके पार्टनर भाई। वी विल बी टुगेदर अगेन, कोशिश तो पूरी करेंगे आपके पर्सन की आपके और अपने बीच में वापस यूनियन करें या चीजें ठीक करें, ओके। ये एनर्जी दिख रही है एंड बड़ी ही एक अर्ज सी दिख रही है चीजें ठीक करने की, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। चलिए लेट्स चेक दी नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, क्या एक्शन, ओके मेरे लैप में एक कार्ड गिरा है, वी हैव 2 ऑफ wands, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। वी हैव द हेरोफेंट, टावर कार्ड है भाई, देखते हैं आएगा तो आएगा। वी हैव द 3 ऑफ कप्स, हाँ फ्रेंड्स के थ्रू चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, मैंने शुरू में भी आपको बोला, यहाँ पर मैंने बोल दिया था दूर तक का सोच रहे हैं, दूर तक का सोचकर उनको लग रहा है कि अपने फ्रेंड्स को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। एंड फ्रेंड्स को इंक्लूड करने के बाद आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बिल्ड होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिल्ड नहीं होगा, ठीक है, फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई हेल्प करेगा इनकी। और मुझे जो कॉन्टैक्ट आता वो नज़र आ रहा है विद इन द नेक्स्ट 3 months दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। एंड क्योंकि 8 ऑफ wands और 2 ऑफ wands भी 10 ऑफ wands बन रहा है, तो ये लगा के चलो कि आपको जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो लगभग 10 एक हफ्तों के से पहले शुरू नहीं हो रहा है, तो जल्दबाजी में कोई कांटेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ आपके पर्सन को जो सपोर्ट भी करेंगे ना वो भी तो टाइम लेंगे कि हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है, सब कुछ
संभालने में कहीं ना कहीं फ्रेंड्स भी बहुत जल्दी नहीं करते, आज उसने कुछ कहा और कल फ़ोन कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो मैटर चल रहा है उसमें अगर कोई हेल्प भी करेगा तो वो भी टाइम लेगा हेल्प करने के लिए भी। ओके, थर्ड पर्सन और योर पर्सन, वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। इन लोगों के बीच में पॉज चल रहा है अभी, दोनों के बीच में पॉज चल रहा है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। पॉज इसलिए चल रहा है कि ये रिश्ता इन लोगों को लग रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल जितना है किंग ऑफ पेंटिकल तक नहीं जाएगा। तो अभी ये लोग अपना पॉज लेकर बैठे हैं कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है इस रिश्ते का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो एट दी एंड जजमेंट की एनर्जी है, उन्होंने डिसाइड तो कर ही लिया है कि भाई ये किंग ऑफ पेंटिकल तक नहीं जा सकता है रिश्ता, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इसलिए पॉज चल रहा है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है अगर ये मैरिड है, देखो मैं स्पेशली बता रही हूँ, मैं बोल कर बता रही हूँ, अगर ये मैरिड है तो ये बच्चे की वजह से कहीं ना कहीं अभी पॉज लेकर बैठे हैं, अलग नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। दे आर लाइक कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा ना, गो विद द फ्लो हो जाएगा सब कुछ ठीक। होपफुल है वो, उनको कुछ ये नहीं है कि भाई चीज़ें खत्म हो जाएंगी, वो तो होपफुल है अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और एक्शन में है चैरियट एंड वी हैव द टू ऑफ कप्स। एक्शन आप मान के चलो, जितना मैं बता रही हूँ मुझे लग रहा है कि जून जुलाई के आसपास एक्शन दिखेगा, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा मुझे आसपास। लेट्स चेक द गाइडेंस। यूनियन हो जाएगा बट कहीं ना कहीं जून जुलाई के आसपास। आपको कहा जा रहा है अगर आपने पूरी कोशिश कर लिया ना दुनिया में सबको मनाने की, सबके पीछे भागने की, तो अब सिर्फ और सिर्फ अपने पास आ जाओ, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। और जब आपको एक अकेला टाइम दिया जाता है ना, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। और हो सकता है यूनिवर्स ने आपको ये जो अकेला टाइम दिया ना, इस चीज़ में, इस समय में यूनिवर्स ने आपको निखारना है, ठीक है ना, आपको कुछ बनाना है, ठीक है। अब जैसे मान लो इतना सारा मिट्टी का ढेर रखा है, तो जो कुम्हार होगा वो सारी मिट्टी लेके नहीं जाएगा, वो थोड़ी सी मिट्टी लेगा और उससे उसको जो बनाना है उस मिट्टी के साथ वो बनाएगा, जो भी बनाएगा, ठीक है ना। चाहे वो कुछ भी बनाए, उससे एक बॉल बनाए, एक वेसल बनाए, कुछ भी बनाए, वो पूरी मिट्टी नहीं लेके जाएगा, वो थोड़ी सी मिट्टी लेके जाएगा, है ना। तो ऐसे ही यूनिवर्स ने आपको सबसे अलग कर दिया है, कुछ बनाना चाहते हैं वो आपको, ठीक है ना। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि यूनिवर्स ने 31 से 32 पर ले गए हैं आपको, ठीक है। आप बहुत 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 लोगों में रहे हो, बहुत लोगों में रहे हो, बट आपकी प्रेयर्स ने ना यूनिवर्स को बहुत खुश कर दिया है, जिसकी वजह से आपको उस झमेले से निकाल कर एक तरफ किया गया है। और अब इस समय पर अपने आप को कुछ बनाओ, इस समय पर अपने आप पर काम करो, इस समय पर अपने कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी पर काम करो, अपने थॉट्स पर काम करो, अपनी जो एक फियर्स हैं उन पर काम करो। ये समय आपके लिए है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।